धरती पर दो बिहार रहता है। एक बिहार जो बिहार में रहता है और एक बिहार जो बिहार आता है। एक बिहार जो यहाँ रहकर अपनों का इंतजार करता है। एक बिहार जो छुट्टी का जुगाड़ करता है अपनों से मिलने आने के लिए, क्योंकि उसे छठ पर घर आना होता है। जेब में हम रिजाइन लेटर लेके गए थे और दूसरा में लीव एप्लीकेशन लेके गए थे। जिसमें साइन करना है कर लो भाई, तुम्हारा मर्जी। नौकरी हमें बहुत मिल जाएगा, तुम्हें भी एम्प्लॉय हमारे जैसे बहुत मिल जाएगा। छठ पे छुट्टी चाहिए। आस्था से खिलवाड़ नहीं। छठ पर्व नहीं, बिहार के लिए महापर्व। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, छठ हम लोग का एक इमोशन है, एक बिहारी का इमोशन है। क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों में छठ के प्रति जो श्रद्धा है तो वो देखी है। मैं इन लोगों के बीच उसको जी रहा हूँ। खैर, ये बहुत पुरानी परंपरा है, हम इससे बाद में वाकिफ हुए, लेकिन अब वो बिहार आने लगा है। तो जैसे ही मैं एंट्री की हूँ बिहार में, तो वो सॉन्ग सुनने को मिला, तभी से मुझे लगा कि अपना कल्चर में आ गई। हम अपना घर आ गए। मैं देख रहा, आँख की चमक बदल जाती है। चमक तो बदल जाएगा जी, बोला अपना जब पटना राजधानी आ गया जी तो खुशी होबे करेगा सबको। कभी इस पटरी के रास्ते, कभी हवाई जहाज के रास्ते, कभी ट्रेनों में, कभी बसों में, कभी प्लेन में लद कर ठस कर, चाहे जैसे भी उसे छठ पर बिहार आना होता है। वो बिहार आ रहा है और उसी बिहार को दिखाने के लिए अभिनव पांडे, न्यूज़ पिंच की टीम पटना में है। हम चलते हैं यहाँ से, एक आध दो स्टेशन तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, सोचेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे आए, कैसा रहा सफ़र, टिकट कितने में मिला, सब जानेंगे। तो हम लोग दानापुर स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े हैं और अभी अगले स्टेशन तक जाएंगे। ये बहुत सारे लोग हैं जो छठ के लिए, त्यौहार मनाने के लिए घर आए हुए हैं, दिल्ली से या कहीं कहीं से काम करते हैं। आप क्या करते हैं? अपना बिजनेस है सर, कपड़े का। और यहाँ कहाँ घर है? यहाँ दरभंगा जिला मस्सा गांव हो गया। दरभंगा, मिथिला। ऐ बेजे गोरी हमर मिथिला में, जी हाँ, जी हाँ, ये वाला गाना बहुत सुना है उसका। जी हाँ, जी हाँ, जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया भरत झा। भरत झा। अच्छा, देखिए दूसरी ट्रेन निकल। झा जी लोग ज़्यादातर मिथिला में ही पाए जाते हैं ना? जी हाँ, अब बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ यही 5-6 जिला जो है हमारा, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर में थोड़ा बहुत है, समस्तीपुर, यही सब। मतलब कि अगर लंदन में भी कोई जहाजी मिलेंगे तो यहीं के होंगे? यही के होंगे, बिहार का ही होंगे, यही 5 जिला का होंगे। मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में। ऑल इंडिया, ऑल विश्व ओवर। यदि यहाँ से कोई भागलपुर भी जाके बस गया ना तो समझिए ये दरभंगा से या तो सीतामढ़ी से जाके बसे हुए हैं। ओरिजिन वही है। ओरिजिन वही है। अब आप लोग आए हैं छठ मनाने के लिए, कैसा रहा सफर? एकदम बड़े, बहुत सुंदर। कोई क्राउड नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बड़े कुछ नहीं, एकदम सीट बाई सीट। तो बहुत लोग दिखा रहे हैं कि बहुत भीड़ हो रही है। तो जो सर पहले निकल चुके हैं छठ के, दिवाली के बाद, उसमें ज़्यादा क्राउड था। और जो अब जो नज़दीक आ रही है, कल की ट्रेन में तो वो भी भीड़ नहीं मिलेगा आपको। ये स्पेशल ट्रेन है? हाँ, ये स्पेशल ट्रेन है। जो ऑनलाइन पहले से जो चल रही है उसमें ज़्यादा भीड़ है, जो स्पेशल है उसमें नॉर्मल है जी। और कितने का टिकट मिला? टिकट सर हम लोग एजेंसी से करवाए थे, काउंटर से तो मिलता नहीं, काउंटर से तो तुरंत फुल हो जाते हैं। एजेंसी से मिला 1700-1800 का। स्लीपर का टिकट? 1700 रुपये का, 1700 रुपये का। AC का भी रिटर्न कराया हूँ 1700 रुपये का। 600 का टिकट 1700 में लिया हूँ, क्या करेंगे। हाँ? सरकार दलाल उतार रखा है ना। क्यों सरकार पहले टिकट बेच देता है काउंटर से टिकट बिकता है ना। तो ये तो काउंटर वाले की कमी है। एक एजेंसी 20-20 आदमी, 100-100 आदमी का बुक करवा लेते हैं नाम पे, वो अपना बांटते रहते हैं सबको। ये है धंधा। ये तो बहुत गड़बड़, इस पे लगाम लग रहा है। हाँ, लगाम बिल्कुल होना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तब जब, मतलब आप समझिए कि बिहार हो या कहीं पे भी जब त्योहार आता है तो कहीं भी आदमी रहे, हम लोग भी रहते हैं, तो मन करता है कि यार घर पहुंच जाए, चाहे जैसे पहुंच जाए। तो आदमी को लगता है कि जितना पैसा मांगे दे दो, लेकिन घर पहुंचना है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सूदखोरी, मुनाफाखोरी। अकेला मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ईमानदार है, बाकी तो सब चोर है। उन चोरों को तो सोचना चाहिए जो हम क्या कर रहे हैं अपने देश में। काउंटर से टिकट लो, काउंटर खाली है, काउंटर तुम बेच देते हो। 2 महीना पहले, 2 महीना 29 दिन हुआ है, मतलब 2 महीना अब हो गया है, तो 1 महीना 29 दिन हुआ फुल। 2 महीने पहले आपने टिकट लिया था? मैंने, हमें तो मिला ही नहीं, सब फुल था। बाद में
2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीना के पहले नहीं बुकिंग होगा। पहले 4 महीने 5 महीने में बुकिंग हो सकता था। अब ये 2 महीना का हुआ। जितने साइबर वाले हैं ना दल्ले, वो सारा बुक कर लेते हैं और एक दूसरे को बेचते रहते हैं ट्रांसफर करके टिकट। दलाली हो रहा है यहाँ पे, दलाली। जो एक दूसरे को बेचते रहते हैं ना, उसमें अब जैसे कि अभी आपको जाना है, अब आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तब क्या करोगे आप? इधर आ जाओ तौफीक, इधर से इधर अब जैसे कि दल्ले आ गए तो उनके चक्कर में तो आपको तो 2 महीने 4 महीने पहले मिलते थे तो सुविधा था, लोगों को 500 600 700 में टिकट मिलते थे। अभी ऐसा हो गया कि महंगाई के चक्कर में वो 2-2 हज़ार रुपये काट रहा है। आपको कितने मिला? हम तो अपना खुद ही करवाए, हम झूठ के बोले, हमने खुद ही करवाया। तो हमारा वही जो 650 700 रुपये टिकट है, हमारा वही लगा है। जो जैसे कि जिसको दिमाग नहीं है, जैसे अनपढ़ है या फिर थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं, और दुकान वाले पता है कैसे काटते हैं लोगों को। नहीं मतलब जिनके पास दिमाग भी अभी है तो पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन अवेलेबल नहीं था टिकट ना। अवेलेबल नहीं था उस समय, बात सही है। मतलब एक ही ट्रेन नहीं है हमारे पास है, हमारे पास हज़ारों ट्रेन है, हज़ारों ट्रेन है, तो हम कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। हमें मिलेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। अब हम तुरंत ही सोचेंगे कि हमें अभी के अभी चाहिए, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो। कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये इनका भी कहना सही है, लेकिन आप जब आप पहले ही जैसे टाइम 2 महीना से लागू होता है, ठीक 4 घंटे में नहीं 4 मिनट में ट्रेन बुक हो जाता है। पब्लिक नहीं करती है, एजेंसी करती है, साइबर वाले करते हैं, अपना बुक कर लेते हैं हाउसफुल। आप लोग आ गए हैं छठ पे, तो आज से शुरू हो गया छठ या कल से शुरू? आज नहाय खाए है और कल खरना है। कल नैवेद्य दिया जाएगा माता को, और परसों संध्या आरती उतारी जाएगी उनकी, सारे लोग मिलकर बता देंगे। और उसके बाद उसके मॉर्निंग सुबह सुबह सब उनको प्रार्थना करके अपना जो मनोकामना होगा, जैसे ऊपर वाला से दुआ सलाम प्रार्थना करेंगे कि हमारा इच्छा पूरा हो, सब मंगल हो, सबका हित हो, बस यही। और क्या सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन जिस दिन होता है कि पहुँचना? परसों शाम का होता है, परसों शाम का बहुत बड़ा दिन होगा। और उसके अगले मॉर्निंग जो होता है ना, मंगलवार का मॉर्निंग बहुत ही खास होता है, वो सुबह देखने लायक होता है। उसी दिन ठेकुआ खाने को मिलता है। हाँ, खाने को मिलता है, लेकिन जो ढलते हुए सूरज की जो पूजा होती है ना, वो सोमवार को होगी। वो एक अलग दृश्य है, जो किसी भी राज्य में पूजा नहीं होती है ढलते हुए सूरज की। सिर्फ भारत के बिहार में ही जो ढलते हुए सूरज है, उनकी पूजा होती है। खैर अब तो बिहार के लोग जहाँ भी हैं वहाँ पे तो मतलब ये छठ त्यौहार की सबसे बड़ी खूबी या खूबसूरती है कि उगते सूरज की पूजा हर जगह होती है, लेकिन ये इकलौता त्यौहार है जिसमें ज़्यादातर पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के इलाकों में मनाया जाता है। और अब तो जहाँ पे भी यहाँ के लोग हैं वो छठ मनाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त मजाक में भी कहते हैं कि अभी तो सिक्योरिटी और हो जाए तो जो है डल झील में भी, कश्मीर में भी छठ मनने लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग हर जगह हैं। बहुत डिफिकल्ट है, पूजा करना मामूली बात नहीं है। 3 दिन भूखे प्यासे रहना कोई मामूली बात नहीं है। आप बिना पानी पिए 3 दिन रह जाओगे? अब किसी भी देव को, चाहे मोमडन को ही देख लो, रोजा करते हैं तो सुबह 4 बजे खा के दिन भर रह के शाम को 6 बजे तोड़ लेते हैं। हमारे में ऐसे नहीं होता। आज रात में जो खा के सोया, कल शाम को उसकी नैवेद्य दे के फिर दूसरे दिन 24 घंटा कुछ नहीं खाना। उसके अगले दिन अब सूर्य उदय कब होगा, उनकी पूजा कब होगी, उनके बाद जो व्रत वाली औरतें होगी वो खाना पीना खाएंगे, जब तक वो भूखे प्यासे रहेगी। वो तो अपना अपना धर्म का मानने का तरीका है। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे आप कहाँ का काम करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। मैं द ओबराय गुड़गांव, वहाँ मैं जॉब करता हूँ। हर साल छठ में ही घर आते हैं या और बार भी आ जाते हैं? छठ में भी आते हैं, या कोई काम आ जाए तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है। औसतन साल में कितनी बार आते हैं आप? अभी तो फिलहाल अभी तो साल हुआ भी नहीं है, 9-10 महीने हुए हैं तो आने दिया है। हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमारे में जैसे मोमडनों का जैसे ईद आया तो उनको छोड़ दिया, कि कोई आसपास में घर जाने वाला कोई काम है तो उनको छोड़ दिया। अब हमारी छठ हुई तो हमारी बारी आ गई तो हमें जाने दिया है। अच्छा, कि अगर ऐसा आप क्या करते हो भैया? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, कहाँ पे? दिल्ली में, किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर? कंपनी में जॉब करता हूँ। तो छठ पे छुट्टी के लिए चिरौरी करनी पड़ती है मैनेजर से? वो तो खैर प्राइवेट जॉब में आप जब कहीं भी काम कर रहे हैं तो छुट्टी के लिए तो खैर ऊपर बोलना ही पड़ता है। यह है कि हमें पहले बताना पड़ता है, 1-1.5 महीना पहले इंटीमेट कर देते हैं, मेल डाल देते हैं कि छुट्टी में जाना है, तो पास हो जाता है। सडनली बताने पे तो छुट्टी नहीं मिलता है, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से। छठ पे जो भी बिहार का व्यक्ति होता है, मैं जैसे हम लोग काम करते हैं तो खैर अब तो मेरा खुद का चैनल है, पहले जिसमें रहते उनका ये था कि सर हमको दिवाली पे छुट्टी दो चाहे ना दो। छठ पे दो क्योंकि देखिए साल भर की यही फेस्टिवल है जो होता क्या है कि पूरी फैमिली जुटती है और आपके रिलेशन में जितने भी ये सब आते हैं, तो एक पन दो काज, आप एक साथ में एक
फेस्टिवल जो हर्षोल्लास से मनाया जाता है वही मनाते हैं, साथ में पूरी फैमिली के साथ आप समय भी बिता लेते हैं। नहीं तो जैसे हमारे एक दोस्त हैं सतीश रे, वो यूट्यूब पे उनका फेक पॉडकास्ट आपने कभी देखा होगा, तो वो ये बात कहते हैं कि इस धरती पे दो बिहार रहता है, एक जो बिहार में रहता है और एक जो बिहार आता है। हाँ सही बात है, आप बिल्कुल सही बात है। एक तो ये बिहार है, और जहाँ हम रहते हैं वो भी हमारा बिहार है, क्योंकि इंडिया के ऐसी कौन सी कोना में हम नहीं हैं, और हमारी से ही पूरा दुनिया शान से चल रही है। घर आने की छटपटाहट तो एक मन में रहती होगी हमें। बिल्कुल 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 बहुत हमेशा रहती है, वो जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि आप जिस मिट्टी से आप पल बढ़ के बड़े हुए हैं ना, वो खुशबू कभी जाती नहीं है, वो तो खैर महक हमेशा रहेगी। तो अब जैसे आप लोग आए हैं तो चुनाव तक रहेंगे, क्योंकि चुनाव भी आ गया है। हाँ वो चुनाव डाल के जाएंगे, हैं? चुनाव डाल के जाएंगे। चुनाव की वोट डाल के जाएंगे। ज्यादातर चुनाव पे ही जोश पे आए हैं, जो नहीं इस बार चलना है तो चलना है और कमल खिलाना है। बिल्कुल फुल बहुमत। पूर्ण बहुमत कैसे आएगा जब उतना सीट ही नहीं लड़ रहा? बात नहीं, इस बार आधा आधा हो गया, आधे में हो जाएगा, उसी में फुल बहुमत रहेगा हमारा। 200 सीट कंफर्म है हमारा। और कोई 200 सीट कंफर्म है। बिल्कुल, और बाकी 43 में सब अट्टू बट्टू झट्टू। अब आपकी बात यही लोग है ना, बहुत लोग नहीं मानेंगे जो आप कह रहे हैं। अपनी इच्छा है, अपनी सोच है। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है 200 सीट बिल्कुल। आपकी बार 200 पार। हाँ नहीं, पार नहीं, 200 तक 200 तक में मान जाएंगे आप, संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। 100 उनका, 101 उनका, 101 इधर, सब में भी यही जीत लेंगे। ये सब हमारे रहेंगे आगे पीछे। आपको इनकी बात क्या लग रही है? मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, वोट तो डालना है, और एक्चुअली क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ भी जो स्थिति है, खासकर बिहार की, क्योंकि बचपन से हम लोग पले बड़े हैं, रोड की स्थिति देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, यहाँ का जो माहौल है वो हमने देखा है बचपन से, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि किसको वोट डाला जाए। ले देकर एक एनडीए। अब जैसे एक नए विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर आए हैं, वो देखिए ये बस जो है वो सीट खराब करने वाली बात है। हाँ, वो सिर्फ वोट काटेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। पहले बार भी सोचेंगे जो हम बन जाए फुल बहुमत से, बेकार बात है। तो कह रहे हैं हमारी 150 सीट आएगी। छोड़िए ना, उनको कहने से नहीं होगा ना, यहाँ पब्लिक है, पब्लिक जो करेगा वही होगा। कुछ नहीं होता है, वो वोट के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट आ रहा है। आप न्यूज चलाते हो, आप न्यूज बनाते हो, तो आप किसके साथ दोगे? जो अच्छे काम करेगा उसी के साथ आप दोगे ना। हम तो यहाँ के तो खैर वोटर नहीं है, हम तो जानने आए हैं। एक रिपोर्टर के नाते नहीं, एक इंसान के नाते आप किसके साथ होगे? जो सच्चाई के साथ जीत, बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा। किसी का नाम नहीं लेना है, कौन अच्छा है कौन खराब है। हमारे लिए, आपके लिए सब अच्छा है, लेकिन कोई लालच देता है, कोई काम करता है, कोई लालच देता है, कोई काम करता है। कोई काम करके कुछ नहीं चाहिए लोगों से, बस प्रेम, मुस्कान चाहिए। और कोई लालच दे के बर्बाद कर देगा तो क्या करेगा आदमी? कोई आदमी लालच देगा 500-1000 रुपए की, तो क्या करेगा? तो आप लोग जैसे मतलब आप लोग भी यहाँ से पलायन करके गए, जब शुरू में गए होंगे तो ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, लेकिन एक बार तो लगता है ना कि यार अपने इलाके में जॉब मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर था। कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है अपने घर छोड़ के। अब जैसे कि यहाँ के पहले जो लीडर थे वो अच्छे नहीं थे, गंदे थे, और अभी जो बने हैं तो गड्ढे में से बाहर निकाले हैं, तो सब करेगा ना। इतना जल्दी कोई आदमी चाहेगा कि हम मिट्टी में से फसल, अब ये फसल उगा रहे हैं। खैर बहुत, जो पहले सरकार थी उसको भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, जो अभी की सरकार उसको भी बहुत चाहने वाले लोग हैं। चाहने वाले लोग वही लोग चाहने वाले हैं जो धर्म के साथ नहीं हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ये तो फिर वो तो वैसी बात हो जाएगी। खैर सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी हर अपनी जब अपना अपना धर्म मानते हैं, ऐसा नहीं है। भाभी जो है बहुत अच्छे से जो है, जब आप वहाँ पे आप बात कर रहे थे तो वीडियो बनाने लग गई। तो ये पहली बार ये टीवी पे आने वाले हैं, मतलब वीडियो में आने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी। आप कहाँ से, ये मतलब घर कहाँ है आपका? मेरा घर पटना हुआ, ससुराल सीतामढ़ी। ससुराल सीतामढ़ी। तो पटना, इधर थोड़ा बच्चा आ जाओ, थोड़ा आपकी मम्मी से भी बात कर लें। तो पटना और सीतामढ़ी में क्या अंतर है? सॉरी सर। मतलब कोई फर्क लगा आपको शादी के बाद जब गई तो? बस ऐसे ही, ऐसा मतलब है नहीं फर्क। सीतामढ़ी में डेवलपमेंट कैसा है, मैं ये जानना चाहूँ। जैसे पटना तो थोड़ा डेवलप, पटना से, अगर पटना से कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा कमी है। और अभी आप गुड़गांव रहती हैं। अब गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव और पटना में कंपेयर किया जाए तो बहुत अंतर है। दिल्ली तो दिल्ली ही रहेगी। हम लोग गुड़गांव और मतलब दिल्ली और गुड़गांव को बॉर्डर पे रहते हैं।
वहाँ भी पानी वानी तो लग ही जाता है बारिश जब होते ही बहुत। हाँ जी, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत कम होती है। अच्छी जगह है वो। हाँ, अच्छी जगह है। तो आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ। कुछ नहीं करती, आप बहुत काम करती हैं। 2 बच्चे आपने बड़े कर दिए पाल के जो है। हाउस वाइफ बता दो रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ। आपने ये बोला ना कुछ नहीं करते आप, आपने तो ज्यादा बड़ा काम किया है मतलब टफ टास्क है ना। आप एक दिन के लिए स्विच कर लीजिए इनके साथ में, देखिए ये कर पाएंगे आप जो इनका काम है। बिल्कुल नहीं, आपका काम कठिन है कि इनका? इनका काम कठिन है क्योंकि घर भी संभालना, मुझे भी संभालना, पूरा संभालना। हैट्स ऑफ। ये बात है, हमेशा यही बात मैं कहता हूँ कि भाई आप आए ऑफिस से परेशान हैं किसी चीज़ से, कुछ टेंशन हो गई, झुंझला रहे हैं, वो भी आपको समझा रही हैं। ये बच्चे लोग भी संभालना, मुझे भी संभालना बहुत टफ टास्क होता है। हाउस इनको स्कूल जाना है, खाना है, पीना है, कपड़े धुलना है, बदमाशी भी करनी है इनको, शैतानी भी करनी है। शैतान कौन है तुम दोनों में ज्यादा? छोटे वाले ज्यादा है। आपने ट्रेन भर में देख लिया, मैंने देखा है। ये ज्यादा है और लगातार रील देख रहा है, मतलब एक सांस में रो। मैंने अभी दिया क्योंकि आप आए हैं ना, इसलिए मैंने इसको बजा दिया है। नहीं तो ये जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, ये हो नहीं पाती है अभी। तुम्हारा ये अभी रिपोर्टिंग आप कर नहीं पाते। नाम क्या है तुम्हारा? बोल दो, नाम क्या है तुम्हारा, ये तो बता दो। बता दो, बता दो। क्या नाम है? अभिनव। क्या नाम है? अभिनव। ABHINAV। हेलो अभिनव, मेरा नाम भी अभिनव ही है। हाथ हिला लो। कोइंसिडेंट यार, हम दोनों का नाम अभिनव है। अब तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुमको, तुम्हारे पास ये क्लिप कभी वापस घूम के आएगी तो तुम देखना कि तुम एक अभिनव दूसरे अभिनव से मिला था। अभी तो तुमको कार्टून देखना है। रिकॉर्ड किया हूँ सर। सर मत बोलिए, मैं भाई जैसा हूँ आपके, है ना? हेलो कर लो, हेलो कर लो। क्या करने जा रहे हो घर? नानी घर में। नानी के पास जा रहे हो, दादी के पास? नानी घर में। नानी घर में। हाँ। आप अपने घर जाएंगी क्या? हाँ, पहले अभी मैके जा रही हूँ, उसके बाद फिर ससुराल जाऊंगी। तुम माइक ले लोगे, हम समझ गए तुम भाई बहुत खतरनाक यार। तुम ऐसे ही, तुम्हारी तरह हम भी बदमाश थे, हम इसलिए तुमसे बहुत रिलेट कर रहे हैं। हाँ क्या? पटना। पटना? अच्छा, गाना वाना सुनते हो? गाना वाना सुनते हो? गाना सुनाओ काका, पोएट सुना दो, कोई पोएम सुना दो, रैम सुना दो, रैम सुना दो। राइम सुना दो। पापा को बेटे चिल्लाता है चंदा मामा है। इतना धीरे तुम बोलते हो या फिर तुम सही? अरे ये क्या है? ये क्या है? कैमरा? हाँ। मजा आ गया ना तुमको? तो आप अभी जैसे जाएंगे तो घर में छठ कौन व्रत रखता है? करती है, मम्मी करती है। हाँ, तू इधर बैठ जा मेरे लल्ला, इधर वो मोबाइल चला लो मेरे भाई, तुम मोबाइल चला लो मेरे भाई, प्लीज मेरे भाई प्लीज। अभिनव नाम है तुम्हारा यार, अभिनव का साथ दे दो, थोड़ी देर बात कर लेने दो प्लीज यार। वो देखो रील आ गया। आप उसको नहीं देखना, उससे बड़ी चीज उसको दिख गई है। तो आप जैसे आप लोगों में छठ मनाने का क्या होता है? घर में एक ही व्यक्ति मनाता है या फिर हर कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उठाती हैं स्टार्टिंग में वो कर रही है, अभी मम्मी उठाई हैं तो मम्मी ही कर रही हैं। पहले दादी माँ करती थी तो फिर मम्मी करती बाद में आपको भी करना पड़ेगा? थी। मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, मेरी भाभी आएंगी वो करेंगी, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ ना। ये आपके हस्बैंड? हाँ। नहीं, जैसे आप ससुराल में अगर मेरी सास करती हैं तो फिर बाद में मुझे करना पड़ेगा। तो आपने वो वाला गाना देखा है, पहले पहल वाला? सर मुझे गाना आता नहीं। नहीं, गाना नहीं, मैंने कह रहा हूँ देखा है आपने? मतलब वो उसमें इसी पे है ना कि पहली पहली बार मैं छठ उठा रही हूँ, तो वो बहुत इमोशनल कर देता है ना। शारदा सिन्हा जी का गीत है, हम लोगों ने भी देखा है उसको। तो खैर अभी जैसे छठ पे घर आती हैं या फिर? आती रहती हूँ, हमेशा आती हूँ। बीच में समर वैकेशन हो गया, विंटर वैकेशन हो गया, या कभी भी कोई ओकेजन हो गया घर में तो मैं आती हूँ। स्पेशली अभी छठ पूजा के कारण आई हूँ। कभी ऐसा हुआ कि छठ पे घर ना आ पाई हो? हाँ, पिछले साल। तो फिर क्या इमोशन होता है वहाँ पे? वो तो खराब लगता है सर, घर में अगर छठ हो रही है, अगर माना पंचू तो खराब लगते हैं। वो यहाँ का सारे माहौल वो फिर खराब लगता है। तो यहाँ और वहाँ में बहुत ये डिफरेंट होती है। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो फ्लूट बजता है ना, जो ये छठ का गाना बजता है, तो इमोशन आती है उससे ही इमोशन आती है। ऐसा लगता है अपनापन वो एक होता है ना। जैसे अभी हर जगह, जैसे ही मैं एंट्री की हूँ बिहार में, तो वो सॉन्ग सुनने को मिला,
तभी से मुझे लगा कि अपना कल्चर में आ गई, अपनी जगह आ गए। अपनी जगह आ गई, मतलब वो फिजा में ही वो एक माहौल बन जाता है। कहीं आप जा रहे हैं तो वो जोड़े जोड़े पवन सिंह वाला गाना, फिर शारदा सिन्हा जी का गीत, तमाम सिंह, जैसे मेरे कुछ दोस्त बिहार के हैं, बोलते हैं कि अगर छठ का गीत कहीं बज जाता है तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा है क्या? वो तो सही बात है। ये सही बात है। वो मतलब एक फीलिंग है वो जो आप बचपन से जीते आ रहे हैं, वो जब तक जिंदगी है तब तक चलेगा वो। भाभी जी ने कहा ना कि वो फ्लूट अभी जैसे हम बिहार में एंटर किए तो बजने लग गया। तो लगता है कि हम लोग बिहार आ गए। आनंद विहार स्टेशन पे भी बज रहा था। हाँ, क्या कह रहे हैं? आनंद विहार स्टेशन पे भी गाना बज रहा था। सबको पता चल गया कि छठ इतना बड़ा त्योहार है। हाँ, जो स्पेशली छठ का ये भीड़ चल रहा है, छठ के गाना बजना चाहिए, क्योंकि ऊपर से आदेश दिया जाता है जो भाई बजाओ। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? हम यहीं से दानापुर से हैं। दानापुर से। अच्छा, आपको कहीं और जाना होगा? पटना जाना है। पटना। तो आप लोग के यहाँ छठ की तैयारी है? हाँ बिल्कुल है। क्या अभी घाट वाट पे मनाते हैं या छत छत पे टंकी उंकी में भी वो बनाते हैं ना बड़ा सा टाका जिसमें? घाट पे मनाते हैं हम लोग छठ पूजा, यहीं पटना गए घाट। तो आप लोग के रिलेटिव भी बाहर रहते हैं कहीं? बिल्कुल रहते हैं। तो जैसे जहाँ नदी नहीं होती तो वहाँ कैसे मनाने का प्रोसेस होता है? अपना वहीं छत पे टंकी या फिर ये प्लॉट आर्टिफिशियल, उलट खाली रहता है। हाँ आसपास में जो प्लॉट खाली रहते हैं या फिर कहीं पाउंड बना करके उसमें वो संध्या अर्घ करते हैं लोग, सुबह का अर्घ करते हैं लोग। चलिए, तो हमने ये स्लीपर क्लास में बात कर ली, हम कोशिश करेंगे एक आध कोई और पहुँचे वहाँ पे भी लोगों से बात करें, उनसे उनका भी हाल चाल जाने। अब हम लोग जो है ये कौन सा एसी कौन सा क्लास है ये? B1 है ये। B1। अब हम एसी कोच में आ गए हैं और ये लोग भी जो है छठ मनाने के लिए आए हैं। तो स्लीप मनाने के लिए नहीं आए हैं, हाँ। वोट देने के लिए आए हैं। गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, वोट देने के लिए आए हो? वोट देने के लिए आए हैं, आइए देख लीजिए। ये क्या है? ये जनसुराज का लोगो है, बस्ता छाप, तो उस पे वोट जाएगा इस बार। कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं, महिपालपुर रहते हैं दिल्ली में। तो ये आपने स्टिकर बना के ही लगा लिया? ये स्टिकर, हाँ स्टिकर बना के बनाया नहीं है, ये मुझे वहाँ से मिला है। तो आप क्या वजह है उनको वोट देने की? वजह कितना गिनाऊंगा मैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। गिनाइए ना, हम तो टाइम ही टाइम है इस बात के लिए तो जानने के लिए। सबसे जनता के मन में क्या है तो जानेंगे ही ना। सबसे पहले पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो स्पेशली आप कह रहे हैं इस बार वोट तक रुकेंगे क्योंकि वोट देने जाना है? रुकेंगे, छठ के लिए आए ही नहीं है, वोट के लिए ही आए हैं। क्या नाम है आपका? रमन कुमार राय। कहाँ के रहने वाले रमन आप? मधुबनी मेरा घर है, अंद्राठाड़ी प्रखंड। मधुबनी में आपका? मधुबनी जिला जो मिथिला में? हाँ मिथिला। और आप कहाँ से हो? साथ में ही है हमारा। सब लोग साथ में हो। तो कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आप? मैं भी दिल्ली से। तो ये बताओ, आपको टिकट सही से मिल गया था टाइमली? टिकट 2 महीना पहले बना के रखे थे, ये तो स्पेशल था, तो कोई नहीं चढ़ने वाला था, तो हम लोग चढ़ गए इसमें, मिल गया टिकट। मिल गया। हाँ। आप लोग को? हम लोग तो आरा से आ रहे हैं। आरा से आए। आरा जिला घर बात है, कौन बात का डर बा? बस के डर बा। आरा में कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए। आप दिल्ली से? थोड़ा सा जगह बनाइए तो आराम से। आपका क्या नाम है? प्रभु नारायण झा नाम है, छठ मनाने के लिए गाँव जा रहे हैं। तो आप तो मिथिला के ही होंगे। हाँ मधुबनी। क्योंकि हमको पिछले कोच में एक आदमी ने बताया कि झा जी आपको लंदन में मिले, चाहे लखीसराय में मिले, चाहे कहीं मिले, वो होगा मिथिला से ही। मिथिला से ही, सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। छठ मनाने के लिए हम लोग स्पेशल गाँव जा रहे हैं और फिर 2 दिन में छठ मना के वापस आ जाएंगे। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। 2 दिन? 2 दिन का, ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं मिल तो पाया। कितनी बार आते हैं साल में? साल में तो 3 बार आते हैं। 3 बार? 3 बार आते हैं। क्या करते हैं आप? मैं बाटा में मैनेजर हूँ, बाटा कंपनी में मैनेजर। तो आपके मैनेजर ने आपको अच्छे से छुट्टी दे दी? हाँ दे दिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि बीच में छुट्टी ज़्यादा लिए थे, तो अब मिल गया छुट्टी। तो छठ के लिए स्पेशल जो है मनाना पड़ता है? हाँ मनाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि छुट्टी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, मेरा। ऐसा होता है कि बहुत बार आदमी बोले कि छठ पे छुट्टी चाहिए तो उसको समझ में ना आ रहा हो कि तो दिवाली नहीं, सब नहीं, छुट्टी पे छठ- जा रहे हैं, ये छठ पे जा रहा है। छठ में सब जगह छुट्टी मिल जाता है। अब जान गए हैं सब लोग। हाँ सब जान गए हैं। और मेरा एक- बिहारियों को छठ में नहीं रोका जाता है, छुट्टी मिल नहीं, मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ काम करता था एक चैनल में जब मैं था, तो दीपावली पे छुट्टी के लिए आया तो बताया कि हम छठ के बाद आएंगे। तो हमारे मैनेजर ने बोला कि इतना लंबा छुट्टी थोड़ी नहीं देंगे। तो बोला सर देखिए, नौकरी खाना है तो खा जाइए, लेकिन छठ मनाए बिना नहीं आएंगे। छठ तो मना के ही आते हैं, छठ के लिए छुट्टी सब जगह मिल जाती है, कोई ऐसा नहीं है, सब जगह मिल जाता छठ परिवार से त्योहार से ज्यादा कि इमोशन लगता है है। लोगों का है यहाँ ही। पे। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। मेरा नाम अमित कुमार झा है। छठ में जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस। बस 2 ही दिन के लिए? हाँ, 2 दिन। तो छठ तो 4 दिन का होता है ना?
आज से स्टार्ट हो गया था, आज तो हम ट्रेन में ही वो हैं। तो मेन है लेडीज के लिए है ना छठ, तो वो लोग कर रही है, हम लोग जा रहे हैं, कल पहुंचेंगे। अच्छा, जो छठ में पुरुषों का क्या रोल होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम लोग का यही होता है कि हम लोग घाट पे ले जाते हैं, जो सामान रहता है पूजा पाठ का वो सब ले जाते हैं, वहाँ पे जो पूजा होता है वो हाँ, बताओ आप। पुरुषों का रोल ये होता है कि अपनों से हम मिल लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, सब क्या होता है कि उस पर्व में हमारा सब घर आता है, तो अपनों से हम लोग मिल लेते हैं। पुरुषों का रोल यही है, बस यही हमारा होता है। और हमारा माता और बहन दौरा भी तो उठाते हैं ना वो। दौरा, हाँ वो भी सेकंड थिंग है, वो दौरा उठाने का, कि घर वो जो दौरा होता है वो जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का। दौरा भी एक हम लोगों का माना जाता है कि कोई मर्द ही ले जाए घाट तक, छठ घाट तक, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसमें जैसे ये कैसे तय होता है, बड़ा भाई रखेगा या छोटा भाई रखेगा या ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है। अब हमारे घर में मैं हूँ तो मैं उठा लिया, यदि मेरे बगल के घर में कोई नहीं है ना मर्द, तो उस घर में हमारा छोटा भाई या हमारा पिताजी या मैं खुद जाके उसका भी मैं लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है कि ये हमारे नहीं है, वो नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं, भेदभाव नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे घर में नया फ्रिज आता है ना, हाँ, तो बच्चों में ये रहता है कि हम साफ करेंगे फ्रिज हाँ, ना, तो ऐसे आप लोगों में जो 3 भाई हैं, हाँ। तो उनमें ये होता है कि नहीं इस बार हम दौरा उठाएंगे। तो उसका भी है ना, तो एक दौरा हो गया, एक केला का घौर होता है, वो हो गया, एक भाई केला का घौर उठा लिया, एक भाई दौरा उठा लिया, दूसरा भाई कुछ वो नारियल वारियल उठा के लेके चला गया, बस हो गया। और ईख का भी बहुत रोल होता है। ईख हाँ, एक जो है ना, एक हमारे पापा लोग पहले ही ले जाके घाट में रख देते हैं ले जाके, क्योंकि उस टाइम क्राउड होता है, एक ही रास्ता होता है, उसी रास्ता से कोई आ भी जा रहा है, कोई जा भी रहे हैं, तो वो होता है कि घाट हमारा तैयार होने से बाद उसको ईख उख लगा देते हैं पूरा हम लोग। अच्छा, हमारे ड्राइवर साहब हैं यहीं गोपालगंज के, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी जानकारी दी। बोले कि सर, जो कि हम लोग गांव देहात जाते रहते हैं सब जगह रिपोर्टिंग करने, तो बोले कि अगर अभी आप गांव में जा रहे हैं और देखिए कहीं ज़मीन पे सूखी लकड़ी पड़ी है, अगर वो आम की लकड़ी है तो बचाइएगा, गलती से उस पर पैर न लगे। ऐसा क्यों बताया उन्होंने? इसके बारे में तो मुझे नहीं। पूजा, शायद पूजा में इस्तेमाल होता है क्या वो क्या 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 आम की लकड़ी? हाँ, पूजा में होता है ना ये हवन जो होता है, आप लोगों के घर में भी हवन होता होगा, तो वो तो आम की लकड़ी से होता है ना, पीपल के लकड़ी से। ना ना, आम की। तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि वह लकड़ी में पैर नहीं लगना चाहिए, आम के पैर। आमतौर पे क्या होता है, हम लोग जैसे गाँव में जाए ध्यान नहीं पड़ रखा ना, उन्होंने बोला कि स्पेशली ध्यान रखिएगा, अभी जो लकड़ी रखी है, जैसे हम इतने गांव में जाते हैं जहाँ पे जलावन के लिए भी लकड़ियाँ रखी रहती हैं, है ना, तो अभी उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तो बहुत ध्यान रखिएगा कि वो हो सकता है कि पूजा की लकड़ी हो। ये घर में हो सकता है, नहीं, मन्नत नहीं, ज्यादा होता होगा। होगा। अभी भी जो छठ में जो होता है ना, अब ना नया गैस आ गया तो गैस पर करते हैं, पहले तो जलावन पर ही होता था ना। तो अच्छा, ये बताइए, आप लोग रुकेंगे वोट तक? नहीं आ नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, नहीं, हमें नहीं, परसों का 28 तारीख को इसमें रात हम को लोग का टिकट है। सरकार कोई फायदा देगा नहीं, सैलरी तो देगा नहीं। ठीक है सब ना? सरकार के लिए जा रहे हमारे हैं। लिए आए ये हैं, हमारे- सही बात है, वो अच्छी बात होना है, चाहिए। अच्छी नहीं, बात है। सरकार तो चुन, देखिए सिर्फ दूर से बैठ के कि अरे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब वोट नहीं कास्ट देखिए, करेंगे मैं आप आपको नेता एक बात जन। बोलूं, एक लास्ट बात बोल दूं, हमारे जो गृह मंत्री है ना, वो बोल दिए हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री आने वाला नहीं, क्योंकि जमीन है नहीं। और हमारे जो राजद के नेता हैं, जो भावी मुख्यमंत्री हैं, वो बोल दिए सब घर में एक एक को नौकरी मिलेगा, तो हो गया, हम लोग निश्चिंत हैं, वोट दें ना दें, नौकरी मिलेगा। तो आ रहे हैं, हो गया, इंतजार कर रहे हैं। और ये जिन पार्टी के समर्थक है, प्रशांत किशोर, ये तो बोले हैं कि मैं आ गया तो पहले शिक्षा जो भी है प्रॉब्लम, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, वो मैं करूँगा। तो अब देखते हैं, केजरीवाल बन जाए बाद में, तो वो तो कहना मुश्किल है। अभी जो आ रहा है तो वो तो सही है। इनको शंका है अभी। अभी जो है ना, पब्लिक को प्रशांत किशोर ने बोलना सिखाया है उसको, कि वोट यदि हम आपको दे रहे हैं तो हमसे सवाल करेंगे पहले कि आपको वोट क्यों दें हम। तो हमारे पास यही 5 रीजन है। देखिए, अब ना एक प्रशांत किशोर का मैं देखा हूँ अभी कि एक मुस्लिम के सभा में गए हुए थे, तो वो टोपी पहने, बहुत अच्छे से पहने, काफ़ी देर तक पहने, और वही मैं एक देखा कि लेडीज इनको चंदन कर दिए। जैसे ही वहाँ से और माला भी पहना रहे थे, तो वो माला लेकर दूसरे को पहना दिए, और हल्का आगे निकला, चंदन को ऐसे कर दिए और निकल गए। तो ये पॉलिटिक्स जो है ना, बेवकूफ़ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो नेता है ना, पब्लिक को ना, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, इसको चाहे आप लोग काट के रील बना लीजिएगा या घर घर पहुँचा दीजिएगा। अब आप जो कह रहे हो उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जनता के लिए नेता को काम करना था। अभी इस देश में जनता नेता के लिए काम कर रही है। जनता चिंतित है फलानवा जो है मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा।
फलाने का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने की माँ को गाली दी गई, फलाने को अपशब्द कहा गया, जनता इसके लिए लड़ रही है। जनता ये देख रही है कि कौन पार्टी सरकार में आएगी। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी सड़क कब आएगी गांव में। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी नाली कौन बनाएगा। ये जो चुनाव होते हैं, ये किसी धरती के भूभाग या क्षेत्रफल कब्जा करने की लड़ाई नहीं होती है। ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये खोपड़ी, इस पे कब्जे की लड़ाई होती है। जो जितनी खोपड़ियों पे कब्जा कर लेता है वो सरकार बनाता है। लेकिन सवाल उसके आगे का है कि जनता के लिए कौन काम करेगा। तो जनता जब खुद ये चाहेगी कि हमारे लिए नेता काम करे, नेता को आप जो है जब तक उसके प्रति सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कहते रह जाएंगे 5 साल में एक बार आता है और चला जाता है। भाई साहब, आपने उसको काम करने के लिए वोट नहीं दिया है। आपने उसको जाति देख के वोट दिया, आपने उसका इक्वेशन देख के दिया, आपने उसका जो है धर्म देख के वोट दिया, और आप जो है खुश होते हो कि वो डिफेंडर से आया था, वो फलाने गाड़ी से आया था। ये जनता की आंखों में चुभना चाहिए कि वो नेता 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी से चल कैसे रहा है। कौन सा पैसा ऐसा कमा लिया कि ये 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। जनता पे पास अभी कोई ईमानदार नेता आ जाए, कोई ईमानदार नेता आ जाए, सामान्य सी गाड़ी से आ जाए, तो उसको कोई उतना वैल्यू नहीं देंगे। 100 गाड़ी का काफिला लेके आएगा तो कहेंगे देखिए वाह नेताजी आए। गलत कह रहा हूँ, बताइए। सही 100% सहमत है। आपकी बात से 100% सहमत सही हैं। हम लोग छठ मनाने जा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स करने के लिए तो ही करता है। आजकल नेता नहीं करता है, पब्लिक करता है। तो इसलिए देखिए, नुकसान होता है पब्लिक को। नेता को क्या, वो बन गया, विधायक बन गया, MP बन गया, मौज मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है। आपके आराम क्या माहौल है? अरे माहौल ठीक है, बीजेपी का है। आराम में बीजेपी, एनडीए का। एनडीए। कौन सी सीट पे? संदेश। संदेश। पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार राजा जीता था। आरा में तो ज्यादा सीटें पिछली बार आरजेडी जीती थी। हाँ। आरा, बक्सर, इन सब इलाकों में तो आरजेडी जीती थी। इस बार आरजेडी नहीं, इंडिया गठबंधन था। हाँ, इंडिया गठबंधन। हाँ, महागठबंधन जो है। हाँ। क्या कह रहे हो आप? ये आपको स्पेशल खोज रहे थे न्यूज चैनल वाले को कि हाँ। हम लोग का पटना तक कोई ना कोई आएंगे मिलने। आप आए भी नहीं। हमें तो स्पेशल कल रात से ही बोल रहे हाँ। थे और आप संजोग से आ भाई गए। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन कितना दमदार है। दमदार के विश्वास है, विश्वास लेके जा रहे हैं। मैनिफेस्टन का क्या करेंगे, यहाँ विश्वास लेके जा रहे हैं। हमारे पास अभी इतना डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। हम तो बोल रहे 4 महीना हम जो है ना, हम हॉस्पिटलिटी से जॉब करते हैं। तो हॉस्पिटलिटी में क्या होता है, आपका अप्रैल मार्च के बाद ना 4-5 महीना खाली हो जाता है। तो अभी तक हमारा खाली हो गया था। 4 महीना में मैंने यही देखा है बस कि बोल क्या रहा है। मैं तो एक बना लिया हूँ मोटा चिट्ठा। हमने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया था, आपने देखा? शायद देखा होगा बट स्किप कर लाइए दिखाता हूँ आपको। आपका मैंने शायद न्यूज पिंच सर्च कीजिए। आपका जो है ना, मैंने उसमें देखा भी, वो फॉलो भी कर रखा है। नहीं नहीं, आपको मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ ना। देखिए, हमारा चैनल है खुद का, तो हम ही प्रचार करना पड़ेगा ना। कोई आदमी बाहर का तो आएगा नहीं। नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। खुल जाओ भैया। नेट भी स्लो चल रहा है यहाँ। हाँ, नेट स्लो होगा। ना ट्रेन में तो नेट स्लो ही रहता है। यहाँ व्यवस्था स्लो है तो नेट स्लो हो गया तो क्या हो गया। यहाँ तो व्यवस्था स्लो है भैया, यहाँ तो नेट का स्लो छोड़ो। फ्रूट आधा किलो फ्रूट खा के आ रहे हैं दिल्ली, पूरा भर दिन में बिताए हैं। क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि खाना मिलेगा, तो वो खाना कैसा पानी में बनाया होगा, कैसा हाइजीन मेंटेन किया होगा कुछ। ये इंटरव्यू आपने देखा है? ये वाला ये हाँ क्या भविष्यवाणी। हाँ, ये रहा ना, ये देखिए। महाराज क्या कह रही है। आपको 1-1.5 महीना फॉलो किया हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। 2 महीना तो हमारा 2 महीना पहले चैनल ही बना। हाँ, आपका हमेशा देखूंगा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी तो 2 महीने पहले हमने चैनल शुरू किया है, और ये हमारा इंटरव्यू अभी 2 दिन हुआ है। इसको 8 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं इस इंटरव्यू को। और इसके अलग 5 लाख से ज्यादा जाएगा ये भी आप वाला भी। हाँ। दम है आपकी बात? अरे दम समझने वाला समझ जाएगा। नहीं, ठीक बात है। सब ने अपनी अपनी राय रखी। पीछे जो है हमने जनरल स्लीपर क्लास में बात की, ये AC कोच में बात की। अब हम जा रहे हैं जनरल कोच में, जहाँ पे चालू बोगी जिसको बोलते हैं, उसमें चलते हैं। वहाँ पे भी लोगों से बता लेते हैं। सेकंड का और मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ हूँ। मैं दिल्ली में कमा रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन करके 9वीं फेल नेता को मैं सैल्यूट नहीं मारूंगा, चाहे मैं नौकरी में हूँ या नहीं हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ, लेकिन मैं 9वीं फेल को मैं सैल्यूट नहीं करूँगा, ठीक है। बस ये लास्ट थिंग है। अब युवा को यही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, तो वो भी तो सिर्फ 12 तक पास हैं। 12 तक पास, 9वीं से तो ज़्यादा पास है ना भैया। अरे तो अब आपको 9वीं 7वीं 8वीं, बाबू जगजीवन राम भी तो जो है प्रधानमंत्री रहे तो नहीं पढ़े थे वो।
नहीं पढ़े थे तो काम तो करके गए होंगे उस टाइम का, तो हमें उनका तो पता ही नहीं है, बट काम करके तो गए होंगे। प्रधानमंत्री तक नाम आप नाम ले रहे हैं ना, आप काफी है ना नाम के बिहार से ही थे। है। अब जनसुराज की ही बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा पार्टी आया है बिहार के अंदर जो 2-3 साल में इतना बड़ा चैन बना के बैठा हुआ है, प्रशांत किशोर छोड़ के, बता दीजिए। नहीं नहीं, ये तो मुझे दिख रहा है प्रशांत किशोर ने एक अलग अपना वोटर वर्ग तो तैयार कर लिया है। अपना जो चेहरा फेस जो है ना, खुद वो क्रिएट किया है, और वो अपने बल पे किया है, पैदल चल के किया है, ना कि हेलीकॉप्टर में बैठ के डिफेंडर कार में बैठ के वो गांव गांव घुमा है, वो भी देख लीजिए। नहीं नहीं, एक बात बताओ, अच्छा चलो चुनाव तो हो गया, छठ के लिए छुट्टी मिल गई थी? छठ के लिए जो छुट्टी का जो है ना, सबसे पहले आस्था से खिलवाड़ नहीं, जात धर्म वाला बात अब मैं भी बोल रहा हूँ, आस्था से खिलवाड़ नहीं। नौकरी 12,000 15,000 20-25,000 का एक नहीं देगा, दूसरा बैठा है लेके, हमारा जैसा एम्प्लॉय भी बहुत, उसको मालिक को भी मिल जाएगा। एक जेब में हम रिजाइन लेटर लेके गए थे और दूसरा में लीव एप्लीकेशन लेके गए थे, जिसमें साइन करना है कर लो भाई, तुम्हारा मर्जी। नौकरी हमें बहुत मिल जाएगा, तुम्हें भी एम्प्लॉय हमारे जैसे बहुत मिल जाएगा। छठ पे छुट्टी चाहिए। आस्था से खिलवाड़ नहीं। तुम्हारा आता है लोहड़ी, आता है, बहुत सारे त्यौहार है, हर धर्म का अलग अलग त्यौहार है, हमने उसमें कभी नहीं बोला कि हम उस दिन काम नहीं करेंगे। आप इसी से समझ लीजिए कि छठ कितना महत्वपूर्ण है। खैर आगे अगले कोच में चलते हैं। जनरल बोगी में, अब ये स्लीपर में बात कर ली हमने, एसी में कर ली, अब जनरल बोगी में भी जाते हैं। हर तबके के वोटर से मिलना है, हर तबके के नागरिक से मिलना है, तभी आपको चुनाव और छठ दोनों का महत्व समझ में आएगा। चलिए चलो 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 चलो, ट्रेन आगे चल गई, हॉर्न हो गया। ये कौन सा स्टेशन है? फुलवारी। फुलवारी। आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? यस सर। ये जो है जनरल कोच है ये? हाँ जी, जनरल कोच है। तो कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा बहुत अच्छी रही, खाली गाड़ी मिली, हाँ, ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, कंफर्टेबल आदमी सब आ गया है। आगे आइए थोड़ा आप लोगों से बतिया लिया जाए। ये तो ट्रेन काफ़ी साफ सुथरी भी लग रही है। हाँ जी। आप दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी, कहाँ बैठे हैं? आपकी सीट किधर है? ये है हमारा सीट। ये मेरे बच्चे हैं दोनों। तो छठ मनाने के लिए आए हैं? हाँ जी, मम्मी मेरी छठ बनाती है, इस खुशी में जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश हुआ। क्या करते हो हरीशान? जिट बॉडी टैटू का काम है मेरा। किसका? बॉडी टैटू। टैटू बनाते हो? Yes. हैं? कैसे बनाते हो? मशीन से परमानेंट। सीखे कैसे? बड़े वाले भाई से सीखे थे, बड़ा वाला भाई गोवा से सीख के आया था। काम कहाँ करते हो आप? दिल्ली कनाट प्लेस पालिका बाजार। पालिका बाजार। यस। तो अभी जैसे छठ में आप आ गए हो, तो आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर बिहार में पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जिला, पारू थाना। अरे मैं जानता हूँ, गया भी हूँ। मुजफ्फरपुर में लीची भी मिलता है, लंगट सिंह कॉलेज है। ये हाँ, शाही लीची लीची मिलता है ना? बिल्कुल बहुत फेमस है। शाही लंगटपुर कॉलेज भी है वहाँ पे। एकदम काफी फेमस है। तो आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो ही लोकल आरा से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पटना जा रहा हूँ। तो छठ की तैयारी है बिल्कुल बिल्कुल जोर शोर से? एकदम जोर शोर से। श्रीमती जी पहले छठ उठा भी रही हैं इस बार, अच्छा। और नाराज भी हैं कि आज से पहला दिन था लेकिन मैं समय पे मौजूद नहीं था बाजार के काम की वजह से। तो बस आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पटना जा रहा हूँ। घर पटना है? होम डिस्ट्रिक्ट सासाराम है, बट रेस्टिंग पटना में है, तो पटना ही से हो रहा है। अभी मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ सासाराम। अभी घर पे पहुँच के सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला क्षमाचना करूंगा श्रीमती जी से, और जो प्रसाद बना के रखी है सुबह का, जो आज अरवा चावल, कद्दू का सब्जी, चना दाल वगैरह का जो बनता है नहाए खाए का, प्रसाद ग्रहण करूंगा और कल से उनके साथ लगूंगा। जो भी आप लोग, आप जैसे आए हो तो वोटिंग तक रहोगे? वोटिंग तक रहेंगे, वोटिंग तक देखते हैं, क्योंकि अभी काम भी है। हम ज़्यादातर यही 4 से 5 दिन में रिटर्न हो जाएंगे। छठ खत्म होगी, उसके 1 से 2 दिन तक खत्म। वोटिंग चुनाव तक नहीं? चुनाव में कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। बिहार की सरकार में कोई वो नहीं। कोई नहीं है। कहाँ की सरकार में है? दिल्ली की। दिल्ली की। वहाँ वोट डालते हो क्या? हाँ जी। दिल्ली में वोट डालते हो? हाँ जी। यहाँ वोटर ही नहीं है। आप लोग हो वोटर इसमें, आप में से कोई? हाँ, हम लोग हैं, प्रॉपर बिहार के लिए वोटर हैं हम लोग। आप तो खैर यही हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ बार बार कि 2 बिहार है, एक जो बिहार रहता है, एक जो बिहार आता है। बिहार आते हैं तो भाई साहब ने बताया ही कि दिल्ली वाले हो गए हैं ये तो। हाँ, ये दिल्ली वाले हो गए। आप लोग बिहार आ रहे हो या फिर यही के हो? क्या है? आप कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से। तो कैसा, किस लिए आ रहे हो आप? छठ मनाने आ रहे हैं। छठ के लिए। तो कब तक रहोगे? रहेंगे 10-15 दिन तक। चुनाव तक रहोगे आप? क्या लग रहा है चुनाव में आपका कहाँ पे वोट पड़ेगा? मेरा तो आरजेडी में है। आरजेडी में? अच्छा, क्यों? देता ऐसा मेरे ज़्यादा है। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? सरकार कोई सी भी बने, लेकिन हमारे घर तो कोई आके डाल नहीं देगा। मेहनत तो हमें जरूरी करनी है, करते रहेंगे। कोई सी भी सरकार बने, चाहे बीजेपी बने,
चाहे आरजेडी बने, चाहे कांग्रेस बने, चाहे कोई सी भी सरकार बने, हमें तो मेहनत वही करनी है जो हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं। क्या करते हो आप? मैं टैटू लाइन में काम करता हूँ, वो मेरे बड़े वाले भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन अब नेता लोग अगर ये बात समझने लग जाए कि जनता को इतना निराशा हो गई है तो बात ही क्या हो जाए। आप लोग कहाँ से? चैनल की आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। देखिए हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे दर्शक जो है हमको हर दूसरे पोस्ट में मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। भैया मैं थोड़ा सा जगह दे दीजिए। पंकज जी, इतने कम समय में अगर मुझे मेरे दर्शक मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्यूमेंट्री जो आपने अभी बनाया था, ये बहुत ही अच्छा वीडियो ये आपने बनाया डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। एक मैसेज मेरी कोशिश थी वो दूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ कि भाई इस तबके के लोगों के लिए आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि इस देश के लोग ही हैं। अच्छा सराहनीय कार्य है वो आपका, बहुत बढ़िया। आपको पसंद आ रहा है न्यूज़ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। और लोगों को भी पहले से ही आपको फॉलो करता था, बट मैं ये देख रहा हूँ न्यूज़ पिंच कल 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 हाँ, थोड़ा एडिट में भी बाकी जगहों पे जोड़े किए ना, तो जोड़ना पड़ता है उसको, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगेगा। बिहार का जो न्यूज आता है, जो कशिश न्यूज या ITV बिहार, उस पे आप लोग दिखाएंगे? नहीं 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 नहीं, हमारा न्यूज़ पिंच अलग से यूट्यूब पे आएगा, आप सर्च करना। अच्छा, यूट्यूब पे है। हाँ यूट्यूब पे आएगा। तो आप न्यूज़ पिंच, पिंच मतलब चिकोटी, हम चिकोटी काटते हैं, पिंच कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में। बहुत आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। कहाँ से है पंकज? अब मैं तो यहाँ महुआ से हूँ, वैशाली जिला, दिल्ली में रहता हूँ, फाइनेंस कंपनी में जॉब। महुआ तो बड़ी चर्चित सीट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से तेज प्रताप को हम लोग इस बार जिता रहे हैं। वहाँ से जीत जाएंगे वो? बिल्कुल जीते, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काम किया है, महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया है, सड़कें बहुत बढ़िया करवाया उन्होंने अपने कार्यकाल में, तो इस बार उनका समर्थन है वहाँ पे। आरजेडी हार जाएगी वहाँ? त्रिकोणीय मुकाबला है, आरजेडी वहाँ से हार जाएगी, वहाँ से तेज प्रताप जीत रहे हैं जी। सरकार का क्या लग रहा है? सरकार तो महागठबंधन का ही बनेगा, क्योंकि सरकार जो 20 साल से चल रही है वो युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो इस बार ये है जो चेंज होना चाहिए सरकार, और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं किस बारे में? सरकार का बारे में जो बताइए। हमारी नज़र में किसी का भी सरकार हो, लेकिन बीजेपी का नहीं आना चाहिए। क्यों? बस हमारी नज़र में। आपने अपना नज़रिया बनाया होगा ना किसी चीज़ को देख। इसलिए कि मैं अपने ग्रामीण स्तर पे जो कुछ भी देखता हूँ, इतनी मारामारी चल रही है जो कि बीजेपी से काफ़ी हम हताश हैं। बिहार में किसी का भी सरकार हो, या आरजेडी का हो या नीतीश बाबू का हो, अच्छी है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं होनी चाहिए। नीतीश बाबू तो बीजेपी के साथ ही है। वो 14 तारीख को आपको भी पता चल जाएगा वो किन के साथ जाएगी। गेम बाकी है, जब चुनाव हो जाएगी, गिनती हो जाएगी, तो आपको भी पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मुंगेरी लाल कहता है। मुंगेरी लाल। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंगेर का ही। अरे क्या गजब आदमी है, इनका नाम है मुंगेरी लाल और ये रहने वाले हैं मुंगेर के। आपका नाम जिले के नाम के मैच करा के रखा गया है। बस ऐसे ही प्यार से सब मुंगेरी मुंगेरी बोलते रहते हैं। और कागज उसमें क्या लिखा है मार्कशीट में? मार्कशीट में कुछ नहीं है। आपने पढ़ाई की? किए हैं 10th तक। 10th में कुछ तो नाम लिखा होगा आपका। राजनीति। राजनीति। आपका वैसे नाम है राजनीति? क्या अद्भुत आदमी है आप, और आपको राजनीति की समझ भी अच्छी है, नाम राजनीति और वैसे मुंगेरी लाल। ज़्यादा तो राजनीति मेरे समझ से बाहर है, लेकिन जो मैं ग्रामीण स्तर पर देखता हूँ, इतनी मारामारियाँ कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये आम जो पब्लिक दैनिक मजदूरी करता है, उनकी क्या स्थिति है, एक बार आप भी ग्रामीण स्तर पर जाके देखें। सर मैं तो गांव ही जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत जगह बहुत बदहाली है और बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल हो नहीं रहा है। सर आप कहाँ से हो भैया? मसौरी से। मसौरी से हूँ। मसौरी, पटना। तो छठ, आप भी छठ के लिए आए हो? हाँ नहीं, हम यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? दानापुर से अप-डाउन करता हूँ। क्या माहौल है आपके यहाँ मसौरी में? ठीक ठाक है माहौल, ठीक है। किसका लग रहा है चुनाव में? तेजस्वी के वहाँ पे वोट पड़ेगा। तेजस्वी का? आरजेडी? जी आरजेडी। क्या वजह है? वजह नहीं, पिछली बार भी वही थे, सब चेंज करने के व्यू से। विधायक से खुश हैं लोग? ठीक जी। थोड़ा और लोगों से बतिया लेते हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से। नेपाल से? नेपाल से यहाँ पे काम करने आए हैं क्या? नहीं, पटना का आकर गया है। अरे आप नहीं, गया जाएंगे। गया जाएंगे। अच्छा गया जाएंगे। अच्छा गया के लिए लोग जाते हैं बहुत सारे।
तो हमने अलग अलग, आप लोग भी दिल्ली से आ रहे हो? हमारा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो चाचा? यहीं यहीं से। आप भैया? पटना से। अच्छा, आप लोग लोकल चले हैं। तो यहाँ क्या है कि जब बिहार में ट्रेन इंटर हो जाती है तो बहुत सारे यात्री लोकल भी आते हैं। आप लोग दिल्ली से आ रहे हो या फिर लोकल हो? लोग लोकल है, बक्सर से चढ़े हैं इसमें। बक्सर से। अच्छा, मुझे लगा कि छठ के लिए जो लोग आ रहे, देखिए जैसे ही आप स्टेशन पहुँचते हैं आ रहे हैं छठ के लिए, क्या 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 खुशी है, क्या मन में चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? अच्छा है जी, अच्छा है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कंपनी में काम करते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में। आप बस इन्हीं के साथ दिल्ली में कब से काम कर रहे हैं? काम यही 10-15 साल से कर रहे हैं जी। चुनाव तक रुकेंगे या चले जाएं? चुनाव तक तो रुकने, चुनी यही सोच के आए कि छठ पूजा भी मना लेंगे जी, और चुनाव जिसको अपना अपदान है जी वो भी दे दे, किसी को काम आ जाएगा। क्या लग रहा है, कौन ठीक लग रहा है आपको? ये तो जी अब मुद्दा होने के बाद आएगा जी, जब देने जाएंगे उस टाइम का जी बातें। कौन से विधानसभा में आप? हम लोग है जी धोरैया विधानसभा में। कौन सा जिला? बांका जिला, मनीष कुमार वहाँ से है। बांका? बांका। निर्दलीय जीते थे ना मनीष? तो नहीं, मनीष तो इसके साथ जेडीयू से जीते थे ना। जेडीयू से? अच्छा, जेडीयू से। तो था ना वो जो पहले बुधेव चौधरी था। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, अब तो नया जनसुराज आ गया है। तो क्या है, आप लोग क्या लग रहा है, किसका सरकार लग रही है? देखो जी, अभी नहीं बता सकते हैं, वो उसी टाइम जो होगा जो देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है? बस जो ये कहा वही। आपकी प्रवक्ता हैं, आप जो ये कहेंगे वही कह रहे हैं? नहीं है, दोनों साथ में ही है। दोनों साथ में जोड्डा बना के जाएंगे वोट डालने? हाँ बस वही सोच के आए थे, दोनों का मजा, छठ पूजा पे मना ले, जब अपना अपदान जो है जिसको दे दे। आप लोग क्या सोचते हैं सर? मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से सरकार बनाएंगे। फिर से? एनडीए तो उन्होंने काम ही किया है ऐसा, इतना अच्छा काम किया है बिहार में। कम से कम डेवलपमेंट का काम तो काफ़ी हाई स्केल पर किया है। अब अगर 20 साल में इतना काम हुआ तो ये लोग बाहर क्यों जाएंगे काम करने के लिए? कुछ करेगा तभी तो। आप लोग अगर यहीं व्यवस्था कर दे, हम लोग किस लिए जाएंगे प्रदेश? देखिए यहाँ तो कुछ होता है नहीं जी, कोई कुछ करता नहीं है। वोट मांगने का टाइम में आप ये 10 रुपया दे दीजिएगा, आप बड़ा किराया, आप बाद में फिर कहेगा भाई मेरे पास दिल्ली जाओ। कितना काम, कितनी देर काम करना होता है कंपनी में? 12 घंटा करना पड़ता है। अगर यही हम लोग 8 घंटा 12 घंटा दे दे, हम लोग थोड़ा जाएंगे जी वहाँ। 12 छुट्टी मिलती है? कोई छुट्टी नहीं रहता जी, दाल मिल में कोई छुट्टी नहीं। हम लोग गधा वाला काम करते हैं दाल मिल में। एक भी दिन छुट्टी नहीं होती? एक भी छुट्टी नहीं था। कोई सरकारी हुआ 2 अक्टूबर, यही सब महीने में साल में जो 6 गो छुट्टी मिलता है, उससे अलावा एक भी छुट्टी नहीं है। जब मंडी बंद रहेगी तब आपको छुट्टी मिलेगी, आपको जब जरूरत है तब नहीं मिलेगी? तब नहीं मिलेगा जी। वो बाजार के ऊपर, जैसे बाजार कोई बंद है तभी छुट्टी मिलेगा, नहीं तो फिर कोई छुट्टी नहीं। ये स्थिति भी तो है ना, इस स्थिति बच्चा बंद कर दो ना, हमारे कॉपीराइट आ जाएगा। तो म्यूजिक बजेगा, यहाँ कैच करेगा, उधर सट से पैसा मारेगा, यूट्यूब पे जो है कहेगा कि हमको पैसा दो, हमारा गाना बजाए हो। कहाँ से आ रहे हो आप? बक्सर से। बक्सर से। वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। कहाँ की हो आप? कर्नाटक की हूँ मैं। कर्नाटक की। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक से हो? अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? यही रहती हूँ मैं, पटना में। तो काम के सिलसिले में रहते हो या फिर फैमिली रहती है? काम के सिलसिले में। चलिए, ये भी बाहर से लोग भी यहाँ आए हैं काम करने के लिए। तो क्या काम करते हो आप? ओपिनियन पोल का सर्वे करते हैं। ओहो, अच्छा, तो आप जो है ये समसामयिक हैं, ये आए हैं चुनाव उनाव करेंगे किसी पार्टी वार्टी के लिए? क्या है आपके सर्वे में? नहीं, ये थोड़ी बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे? इंटरनल रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे? ये तो गलत है। ये तो गलत होगा। गोपनीय ये सब क्या करते हैं चाचा? ये सब सर्वे करता है, कौन जीता है, कौन हार रहा है, फिर उसका परसेंटेज निकालेगा, फिर बोलेगा कि फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है, इसका इतना सीट आएगा, इतना सीट आएगा। यही सब काम होता है ना। बहुत मजबूत काम है इन लोगों का। पैसा बहुत मिलता है इन लोगों को, मिलता है ना पैसा? ये कैसे मुस्कुरा रही है आप? हम लोग करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही, जो भी काम करे। काम का भी फर्क है ना। अभी ये जो काम कर रहे हैं उसमें उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी उस समय। भाई मेहनत मजदूरी करना पड़ा। उस बच्ची ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके अपना दूसरा काम कर रही, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। बल से ज़्यादा बुद्धि का पैसा है ना। बुद्धि का पैसा है। उस टाइम में जीता, मजदूर आदमी था, गरीब था, उसमें कोई रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं था, पढ़ाने लिखाने वाला। तो पटना जंक्शन आने वाला है? हाँ, पटने आने वाला होगा जी। तो पटना जंक्शन आता है, आप लोग जब दिल्ली से आ रहे होते हैं तो क्या क्या भाव होता है मन में? भाव तो बड़ी खुशी वाली बात होता है कि भाई हम लोग जब वहाँ चलते हैं, जब पटना आ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग अपना आंगन में है। जैसे हम लोग को भागलपुर उतरना है, हम लोग पटना आते हैं ना, दिल अपना हौसला बढ़ जाता है कि हम लोग अपना आंगन में आ गए, अब कोई भय नहीं है हम लोगों को। पटना
आना बिहार के लोगों के लिए एक अलग रुतबा हो जाता है जी, उसका एक रोहित जो शरीर का जो अंदर है ना, एक रौनक की अलग खुशी वाली बात हो जाता है कि हम वहाँ से चल के यहाँ आ गए, अब हम अपना घर आ गए। मैं देख रहा आँख की चमक बदल जाती है। चमक तो बदल जाएगा जी, बोलो अपना जब पटना राजधानी आ गया जी तो खुशी होबे करेगा सबको। तो पटना तो पटना है। हमको एक लड़का मिला था ट्रेन में, बोला भैया पटना ऐसा लगता है जैसे कि हवा बदल जाती है, इतना शानदार लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सेफ जोन भी लगता होगा। अच्छा, आप लोग जैसे बिहार के हैं तो आप लोग को बिहार के होने पे बिहारी कह के कभी इस तरीके से टोंट किया जाता है, या फिर अब कम हो गया है, पहले ज़्यादा होता था? कम हो गया। देखो हम लोग और अभी भी बहुत जगह दुका कहा जाता है बिहारी दर्शन, तो गर्व होता है भाई बिहार को हूँ तभी तो आप बिहारी कर रहे हैं। हम कह देते बोलो जी क्या बात है, कभी वो गलत तरीके से कह रहा आप। तो हम कह देते जब बिहार के हम खुद हूँ, जब मैं क्यों बुरा मानूँ भाई, ठीक है तू बिहारी कह दिया भाई, अच्छी बात है भाई, मैं बिहार को हूँ तभी तू कह रहा है। अगर मैं दिल्ली का तो थोड़ा कहेगा कि दिल्ली वाला इधर सुन। साल में कितनी बार आप आते हो? साल में जी मैं 2 बार 3 बार आ जाते हैं घर, कभी मन हुआ 3 महीने में 4 महीने मतलब आते जाते रहते हैं। आप कहाँ से हो? झारखंड से। झारखंड से हो? एग्जाम देने के लिए आए थे हम। चलिए आप अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पबजी नहीं खेलते हैं, नहीं तो पबजी वाले में तो जो है बहुत मीम उम बना देता है। आज तक तो मैंने कभी अपने मोबाइल में पबजी और फ्री फायर लोड नहीं किया। ठीक है, तो किस चीज़ का एग्जाम? स्टेट का दिया, बिहार स्टेट। अब मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है नीतीश कुमार फिर से सरकार बना लेगी। आप तो अपना अपना मत है। आप तो जो है, मैं भी स्लीपर क्लास में मिला तो वहाँ बीजेपी बोले, फिर कुछ देर आगे मिला तो वहाँ आरजेडी बोले, एसी में गया तो एक व्यक्ति मिले जन स्वराज बोले, तो और उसके बाद जो है आप अभी यहाँ जो है नीतीश कुमार, तो जिसका ज़्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ नेचुरली है, जिसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। और इसको कुछ पता होगा, ये बताएगी नहीं क्योंकि इसने सर्वे वर्वे कर रखा है। लीक हो जाएगी ना। वो कैमरा बंद करके हम इससे पूछेंगे कि ये बताओ तुम्हारा सर्वे क्या कह रहा है। हाँ, अरे कैमरे पे तो बिना नाम क्या है तुम्हारा? नसरीन। 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 चलो नसरीन तो जो है बताएगी नहीं, कह रही है कि ना गोपनीयता भंग हो जाएगी। अब देखिए पटना पहुंचने की तैयारी है, और देखिए कैसे लोग, तौफीक इधर आना, कितना उत्साह है लोगों में। अब जो है कैसे करके पटना उतर जाना है। ये मेन जंक्शन है ना पटना का? है हाँ मेन जंक्शन है। पटना जंक्शन। कहाँ से आ रहे हो? एग्जाम दे के आ रहे हैं। तो ये पटना जंक्शन पहुंचने वाले हैं। अब लोग, तौफीक, हाँ मतलब मुजफ्फरपुर से आने में मतलब मैं 3 बजे ही ट्रेन में चढ़ा, अभी उतार रही है, मतलब क्या व्यवस्था है? 4-4 घंटा लग जाता है, 1.5 किलो लेट है ट्रेन। मतलब ट्रेन इसी तरह से ही आ रही है, सारा ट्रेन लगभग। ट्रेन कितना टाइम से आई है, लेट है? बहुत लेट है। कितना लेट? सुबह 10 बजे चढ़ा था, अब जाके पटना पहुंचा हूँ। कल सुबह 10 बजे? हाँ आज सुबह। ये 1.5-2 घंटा लेट। दिल्ली से कौन आ रहा है? हाँ जी दिल्ली से। कितना लेट है? ये 6:30 बजे का टाइमिंग था दिल्ली, यहाँ शाम को पहुंचे। हाँ अभी कितना टाइम हो रहा होगा? 6 बजे 8 से। अच्छा 2-2.5 घंटे, 2.25 घंटे लेट है। तो अब लोग अपनों में, लोग जो है अपनों से मिलने के लिए पटना पहुंच रहे हैं, छठ मनाने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। और चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, चाहे टिकट कितना महंगा हो जाए, चाहे भीड़ में आना पड़े, लेकिन ये अच्छा रहा, लोगों ने कहा भीड़ नहीं थी। स्पेशल ट्रेन सरकार ने चला रखी है, तो ट्रेन में आ करके पटना पहुंचने, और ये तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी? सासाराम तक जाएगी? नहीं, अरे सॉरी, सासाराम तो पीछे रह गया, रोहतास नहीं, उधर सहरसा। सहरसा वाली दूसरी थी। हाँ ये पटना लास्ट है। वो थी ना अमृत मुंबई से जो आ रही, मुंबई से वो दानापुर से पाटलिपुत्रा की तरफ घूम गई है, इधर नहीं आती। ट्रेन रुकने वाली है। अब लोगों के रिएक्शन देखिएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे अपने लोग मिलने आए होंगे, और जब वो उतर रहे होंगे तो यही इमोशन कैप्चर करने के लिए हमने जो है ये ट्रेन में, तौफीक आराम से पकड़े रहना भाई, तुम पीछे जो है खुला हुआ है, लेकिन हाँ हाँ अब न्यूज़ पिंच है। हम जान रहे हैं, बहुत पहले देख रहे थे। न्यूज़ पिंच बना लिए ना अपना, तो न्यूज़ पिंच देखा करो। जब स्टार्ट हुआ था उसी समय से देख रहे थे पहले। देख रहे हो ये न्यूज़ पिंच देख रहे हो? न्यूज़ पिंच भी देख रहे, शॉर्ट्स आते रहते। आया था समिति का। लल्लन टॉप में सबसे ज्यादा आप ही को देखा जाता था, तो लोग अब ज्यादा न्यूज पिंच ही देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सब चैनल देखते रहिए, लेकिन न्यूज़ पिंच जरूर देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं।
देखे थे। देखिए आपने मूसहर डॉक्यूमेंट्री? देखे। चलो थैंक यू सो मच, आप लोग देख रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा कि मूसहर मतलब उसमें क्या दिखाएगा, डायरेक्ट एक तरह से होता है नहीं कि किसी कास्ट के लेके गाली दे रहा है, आप भी एक तरह से मूसहर यूज किए ना, तो मुझे लगा कुछ अलग होगा, लेकिन फिर बाद में यही सोच बदलना है कि कास्ट का नाम गाली नहीं हो सकता। कि वो गाली नहीं है, वो सिर्फ लेकिन अदर कास्ट लोग गाली समझते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो आगे बढ़ते हैं उससे फर्क पड़ता है। कुछ सोच बदली उससे, अगर मूसहर नाम से टाइटल वो भी देख रहे तो वो भी नीचे अपने आप को स्टेबल कर रहे होंगे, लेकिन जब वो मूसहर नाम से देखे होंगे क्या दिखाएगा, उसके बाद वो भी समझ गए होंगे कि मूसहर ही बोल रहा है तो मुझे नीचे नहीं समझना चाहिए, मतलब उसका क्या है भाव वो समझना चाहिए। हमारे इतने सुधी दर्शक हैं, इस भाव को समझ रहे हैं कि हम किस भाव से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग मिल गए। इस तरह से ही सब डिमोटिवेट जिससे होता है कि SC/ST एक्ट कोई भाई गाली दे दिया, मतलब कास्ट के नाम पर सब कोई कास्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस ढंग से संतुलन रहा है, इस ढंग से केस ज़्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है उस चीज़ से। थैंक यू सो मच। और अब पटना जंक्शन आ गया है। पटना जंक्शन पे आप देखेंगे कैसे अभी ट्रेन धीरे धीरे रुक रही है। यहाँ लोग अपनों को लेने के लिए आए होंगे। ये जनरल क्लास है और ये सफ़र मैं इसलिए किया, मैं इस सफ़र का भागी बन सकूं, मैं समझ सकूं कि छठ बिहार के लिए क्या है और जो 5 साल में एक बार आने वाला त्यौहार है उसके लिए बिहार क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आराम से तौफीक, तो उसके लिए बिहार क्या करेगा, क्या सोचेगा। ये हम स्लीपर क्लास में चढ़े थे और चलते चलते AC क्लास से फिर जो है जनरल बोगी तक हम आए और आप देखेंगे कि लोग अपनों में छठ मनाने के लिए बिहार आ रहे हैं, बिहार आ चुके हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। शुक्रिया।